तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो है उत्तक को पढ़ने वाले हैं कि उत्तक क्या होता है और उत्तक कैसे बना होता है, उत्तक का कार्य क्या होता है। इसको आज पढ़ने वाले हैं तो बहुत ही आसान भाषा में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, उत्तक क्या होता है। जब एक जैसे पहला समझ तो उत्तक क्या है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा शरीर है वो कोशिका से मिलकर बना है। हमारे शरीर का सबसे छोटी से छोटी इकाई है कोशिका, और बहुत सारी कोशिकाओं को मिलाकर क्या होता है, उत्तक बना होता है। और इन उत्तक से अंगतंत्र बना होता है, और अंगतंत्र से हमारा क्या अंग बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो उत्तक क्या होता है। यदि ये परिभाषा लिखने के लिए दी जाए तो परिभाषा क्या लिखेंगे। जब एक जैसे आकार, बनावट और कार्य करने वाली कोशिकाएं एक साथ मिलकर किसी विशेष कार्य को संपन्न करती हैं तो उसके समूह को उत्तक कहा जाता है। यानी जब परिभाषा लिखने के लिए दिया जाए उत्तक क्या होता है तो आप यही परिभाषा लिखेंगे। जब एक जैसे आकार, बनावट और कार्य करने वाली कोशिकाओं एक साथ मिलकर कोई विशेष कार्य संपन्न करती हैं तो उनको उत्तक कहा जाता है। व्यवहारिक भाषा में आप ये जानिए उत्तक क्या होता है। बहुत सारी कोशिकाओं का समूह होता है जिनका एक जैसा आकार हो, एक जैसा बनावट हो, एक जैसा कार्य हो, उसको हम उत्तक कहते हैं। इसको याद रखिए। अब देखिए दोस्तों, जो उत्तक होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है पादप उत्तक, जो पेड़ पौधे इसमें पाया जाता है, और दूसरा होता है जंतु उत्तक। जितने भी गाय, भैंस, बकरी, मानव, कीड़े मकोड़े होते हैं उसमें उत्तक पाया जाता है। क्योंकि इस पृथ्वी पर दो तरह के जीव जंतु हैं, एक कीड़े मकोड़े हैं, दूसरे पेड़ पौधे वनस्पति है। तो दो ही प्रकार के उत्तक होते हैं, पादप उत्तक और जंतु उत्तक। जानते हैं कि पादप उत्तक क्या होता है। देखिए दोस्तों, पादप उत्तक क्या होता है। परिभाषा: पौधों में समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को पादप उत्तक है। यानी पौधों में कार्य करने वाली समान कोशिकाओं को पादप उत्तक है। यानी जितने भी पेड़ पौधे, घास हो गए, उसमें जितने भी कोशिका समान उससे पाई जाती है, जो कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, कहीं ना कहीं उसे पादप उत्तक कहा जाता है। अब कैसे पता चलेगा कि पादप उत्तक कैसा होता है। इसको हमने और अच्छे ढंग से इसको विस्तृत किया है। ये उत्तक पौधों की वृद्धि, सहारा, परिवहन और भोजन संग्रह जैसे कार्य करता है। यानी जितने भी पेड़ पौधे, घास होते हैं उसमें जो उत्तक होता है वो क्या करता है, पौधों की वृद्धि वृद्धि करने में, यानी उसका विकास हो, वो बढ़े, उसके पत्तियां, फल फूल बढ़े, फिर उनको सहारा देने में, ताकि आंधी तूफान में वो खड़ा रहे, वो गिर ना जाए। परिवहन यानी उसके जो जड़ होते हैं वो कहीं ना कहीं मिनरल का, खनिज का, पानी का एक तरह से क्या परिवहन करते हैं, अलग अलग क्षेत्र तक, अलग अलग भागों तक पहुंचाते हैं। भोजन का संग्रहण करना, भोजन को इकट्ठा करना, ये सारे कौन करता है, ये पौधों में जो उत्तक होते हैं वही सारे करते हैं। अब इसको विस्तार से समझेंगे। देखिए दोस्तों, पादप उत्तक के प्रकार। जो पादप उत्तक होते हैं इसके दो प्रकार होते हैं। यानी पादप उत्तक को क्या हमने दो भागों में बांटा। एक पहला बात है विभाज्योतक उत्तक। विभाज्योतक उत्तक क्या होता है। देखिए दोस्तों, ये उत्तक लगातार विभाजित होता है। ये उत्तक ऐसा उत्तक है जो लगातार विभाजित होता है, ये बढ़ता रहता है। यानी एक उत्तक से दो, दो से चार, चार से आठ, ऐसा क्या यह बढ़ता रहता है। यह पौधों में वृद्धि के लिए, लंबाई और मोटाई के लिए सहायक होता है। और जो विभाजित उत्तक होता है यह हमेशा बढ़ता रहता है, और ये पौधों में वृद्धि के लिए, लंबाई और मोटाई के लिए जिम्मेदार है। यानी जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उस पेड़ पौधों में मोटाई के लिए और लंबाई के लिए कौन जिम्मेदार होता है, ये विभाजित उत्तक जिम्मेदार होता है। इस बात को याद रखिएगा। आगे देखिए, दूसरा आता है पादप उत्तक का स्थायी उत्तक। यह उत्तक विभाजन करना बंद कर देता है। यह उत्तक क्या विभाजन नहीं करता, विभाजन जो होता है उसको करना बंद कर देता है। यह उत्तक पौधों की संरचना बनाए रखने और विभिन्न कार्यों को पूरा करने में मदद करता है। और पौधों की जो संरचना होती है, जैसे फूल है, फल है, पत्तियां हैं, उसका रंग है, इन सबों को बनाए रखने में मदद करता है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आप कर रहा, अब विस्तार से समझिएगा। विभोजोतक उत्तक क्या होता है, परिभाषा जानिएगा। वह उत्तक जो लगातार कोशिकाओं का विभाजन द्वारा नई कोशिका बनाता है उसे विभोजोतक उत्तक कहते हैं, और ये पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। यानी वो उत्तक जो पौधों के क्या करता है, विभाजन में मदद करता है, उसको विभोजोतक उत्तक कहते हैं। यानी दोस्तों ऐसा समझिएगा, ये आपका कोशिका है, बहुत सारी कोशिका से मिलकर कोशिका समूह बनेगा। कोशिका समूह जिसको हम उत्तक कहेंगे। और जो उत्तक होता है दो तरह का होता है, एक जंतु उत्तक जो जंतुओं में पाया जाता है, दूसरा होता है प्राणी उत्तक जो प्राणियों में पाया जाता है। और जो पादप उत्तक होता है, पादप उत्तक जो होता है जो पादपों में पाया जाता है, और दूसरा जंतु उत्तक जो जंतुओं में पाया जाता है। जो पादप उत्तक होता है इसको हमने दो भागों में बांटा है। क्या, दो भागों में, एक विभोजोतक, एक सरल उत्तक। जो विभोजोतक होता है वो क्या करता है, पादपों में कोशिका का विभाजन करता है। और जो कोशिका का विभाजन होता है तो इस आधार पर कोशिका की मोटाई बढ़ती है, पेड़ पौधों की मोटाई बढ़ती है, पेड़ पौधों की लंबाई बढ़ती है। और जो स्थायी उत्तक होता है ये उनके विभाजन को बंद करता है, बल्कि ये क्या करता है, उनके संरचना को व्यवस्थित करता है कि फल आए, फूल आए,
उनके फलों का रंग कैसा होगा, पत्तियों का रंग कैसा होगा, इस तरह चीज़ों का क्या स्थायिक ऊतक ये कार्य इसके लिए जिम्मेदार होता है। तो देखिए दोस्तों, जो विभुजोतक ऊतक होता है इसका परिभाषा क्या, वो ऊतक जो लगातार कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिका बनाता है उसके विभुजोतक ऊतक कहते हैं। यह पौधों की वृद्धि में सहायक होता है, इस बात को याद रखिएगा। विभुजोतक ऊतक के प्रकार क्रमशः प्रकार हिंदी नाम कार्य है। देखिए इसके कारण अपील या सिरप्रत, सिरप्रत इसको कहते हैं क्या। पहला प्रकार होता है अपिक्त या सिरप्रत। सिरप्रत को याद रखिए, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नाम सिरप्रत, जिसको विभुजोतक जड़ और तनों की लंबाई बढ़ाता है। यानी जो आपका विभुजोतक ऊतक होता है ये क्या करता है, ये जो होता है तनों की लंबाई को बढ़ाने के लिए, तनों की जड़ों और तनों की लंबाई के लिए जिम्मेदार होता है। अब ऐसा समझिएगा, ये पादप ऊतक है, ठीक है। इसके दो प्रकार हो गए, विभुजोतक और सरल ऊतक। जो विभुजोतक होता है इसके कई सारे प्रकार, इसके 3 प्रकार होता है। जो पहला प्रकार होता है जिसको सिरप्रत कहते हैं, जो सिरप्रत होता है ये जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उसके जड़ों के लिए और उसको तनों की लंबाई के लिए जिम्मेदार होता है। दूसरा आता है जिसको हम कहते हैं, जिसको हम अंतर्वेशी ऊतक कहते हैं, अंतर्वेशी विभाजोतक ऊतक कहते हैं, जो पत्तियों या शाखाओं के आधार पर वृद्धि करता है। जैसे घासों में स्पष्ट रूप से आपको देखने को मिलता है, कुछ ऐसे आपको पेड़ पौधे मिलेंगे जो घास ही आपको देखने को मिलता है, उसमें तना नहीं होता, उसमें जड़ नहीं होता है, या होता है तना या जड़ तो ना के बराबर होता है, तो उसमें कौन सा ऊतक पाया जाता है, उसमें अंतर्वेशी ऊतक पाया जाता है। तीसरा आता है परिधीय विभाजोतक, जो तने और जड़ की मोटाई और व्यास के लिए वृद्धि करता है। और जो परिधीय जो विभाजोतक आता है वो जो पेड़ की जो तना होता है, उसका जो तना होता है और जो जड़ होता है उसकी मोटाई के लिए ये जिम्मेदार होता है। तो विभाजोतक ये होता है। अब सरल ऊतक क्या होता है इसको अगले वीडियो में जानेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और वीडियो यदि समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा। यदि कोई चीज़ डाउट रहा होगा, जो चीज़ें ना समझ आए, तो एक बार वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आपको चीज़ें समझ में आया होगा। यदि चीज़ें फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं इसको दोबारा एक बार रिविज़न करा दूंगा या दोबारा से इसको पढ़ा दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।